प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का हरदोई से लोकार्पण करेंगे और बुलंदशहर में इसका लाइव प्रसारण देखा जाएगा, जिसकी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज जाने वाले 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जनपदों को जोड़ेगा, या यूं कहे कि यूपी में पश्चिम को पूरब से जोड़ेगा और मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज 6 से 7 घंटे में ही पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बर्थडे पार्टी में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह अब एक्शन मोड में आ गए हैं। एसएसपी ने फरार चल रहे 8 हत्यारोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और साथ ही लापरवाही पर खुर्जा कोतवाली के एसएचओ प्रेमचंद शर्मा, चौकी प्रभारी और बीट कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसएसपी का दो टूक कहना है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। हत्यारोपी के सोर्स ऑफ इनकम पर भी अब पुलिस की नजर है। पुलिस अब तक 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। वहीं इंस्पेक्टर रामपाल सिंह को खुर्जा का नया एसएचओ बनाया गया है। आपको बता दें कि कल ही पुलिस ने एक हत्यारोपी मयंक सैनी का हाफ एनकाउंटर किया था, तो वहीं बीकेडीए ने जिम को सील कर दिया था। अभी तक उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं और लोग भी हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लगातार चीज़ों के सारे पहलुओं को देखा भी जा रहा है और उसमें जो शेष बचे लोग हैं उन पे सब पे 8 लोगों पे इनाम भी घोषित कर दिया गया है 25,000 रुपये का। जिस तरह से आकर के अभियुक्तों द्वारा एक घटना की गई है वो चुनौतीपूर्ण है और उसी तरह हम उनसे निपटेंगे भी और इंश्योर करेंगे कि कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। हम उनकी सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम पे भी जाएंगे, उनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे, उनकी अर्जित संपत्तियों की भी जांच करेंगे हम। इस बीच जो गिरफ्तारी में लापरवाही मुझे प्रतीत हो रही थी, उतना अपेक्षित कार्रवाई नहीं की, तो इंस्पेक्टर को प्रभारी खुर्जा नगर को मैंने निलंबित कर दिया है, वहाँ से हट भी गए हैं। चौकी इंचार्ज भी निलंबित हुए हैं, बीट का कांस्टेबल भी निलंबित हुआ है, वहाँ दूसरे लोगों की पोस्टिंग कर दी गई है और गजेटेड ऑफिसर्स के निर्देश पे लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है और हम इसको शीघ्र ही पूरी कार्रवाई जल्दी ही विदिन 2-3 डेज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं बुलंदशहर की कस्बा खुर्जा देहात पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार करके 15 दिन पहले हुए विमला देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पिसावा थाना क्षेत्र की रहने वाली ममता गांव और गलियों में सैनिटरी पैड बेचने के बहाने रेकी करके लूट की वारदातों को अंजाम दिया करती थी। बीते 11 अप्रैल को भी रेकी करने के बाद महिला ने लूटपाट की और विरोध करने पर वृद्धा विमला देवी की गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण और 6500 रुपए की नकदी बरामद करके हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैमरा और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम ममता उर्फ अनीता है। ये थाना पिसावा अलीगढ़ की रहने वाली है। इन्होंने बताया था कि ये सैनिटरी पैड बेचने का काम करती है और उससे एक दिन पूर्व, घटना से एक दिन पूर्व भी ये उस गांव में गई थी और ऐसे घरों को ढूंढ रही थी जहां पर लोग अकेले रहते हैं। इनको विमला देवी जी के बारे में पता चला था। अगले दिन ये पुनः उस गांव में आई थी और विमला देवी के घर पर गई थी। उस समय विमला देवी घर पर सो रही थी और इनके पति खेत पर गए थे। ये घटना कारित कर ही रही थी चोरी की कि विमला देवी की आंख खुल गई थी। आंख खुलने के उपरांत जब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो इस महिला ने उनका मुंह दबा दिया। मुंह दबाने के बाद वो अचेत अवस्था में आ गई थी। इसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने महिला का गला घोंट दिया रस्सी के माध्यम से और ये घटना को कारित किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु, एक जोड़ी कुंडल पीली धातु और 6500 रुपए की बरामदगी की गई है और इनके जो अन्य आपराधिक इतिहास भी है उसकी भी जानकारी की जा रही है। धन्यवाद। और वहीं बुलंदशहर की कस्बा अहमदगढ़ थाना क्षेत्र गांव हजरतपुर में सो रही एक महिला पर संपत्ति विवाद के चलते उसके ही परिवार के लोगों ने हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। घायल गर्भवती महिला को पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़िता ने अपने ही परिवार के आधा दर्जन हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज नहीं की बल्कि जाँच कर कार्यवाही करने का दावा कर रही है। और वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में चंदौसी से दिल्ली जा रहा गेहूं की बोरियों से भरा एक ट्रक वाहन को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से जीटी रोड पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कराकर यातायात को सुचारू रूप से चालू कराया। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम बिल सदन में गिराए जाने पर भाजपा का महिला जन आक्रोश अभियान लगातार जारी है। बुलंदशहर के कस्बा डिबाई में भाजपा नेत्री रीता लोधी और विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी के नेतृत्व में महिलाओं ने पैदल जन आक्रोश मार्च निकाला और कांग्रेस सपा विरोधी नारेबाजी के साथ ही विपक्ष का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान रीता लोधी ने कहा कि समय आने पर भारत की महिलाएं ही विपक्ष को सबक सिखाने का काम जरूर करेंगी।
और वहीं बुलंदशहर में भाकियों हुए राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने डीएम से मुलाकात की। भाकियों नेता मांगेराम त्यागी ने डीएम को बताया कि सरकार ने यूपी में जमीनों की दरें 20% बढ़ाई हैं, लेकिन गढ़ से जेवर को जोड़ने वाले लिंक का एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि की 20% दरों में वृद्धि नहीं की गई, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने 20% बढ़ाकर किसानों को जमीनों का भुगतान कराने, लिंक एक्सप्रेसवे पर किसानों की सुविधाओं के लिए अंडरपास और सर्विस लाइन बनवाने की मांग की है। और वहीं बुलंदशहर में NH 34 पर बेटा बेटी के साथ सड़क पार कर रही राजकुमारी को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में महिला राजकुमारी और उसकी मासूम बेटी ऋषिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका अरनिया के गांव कियोले खुर्द की रहने वाली थी। पुलिस ने मृतक मां बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है।